अच्छा, हाँ जी, मिशी कैसी हैं जी आप? हेलो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है जी आपके, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप ठीक है? हाँ जी, हम भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। अच्छा, हाँ जी, इब्ने मरियम को आप अ, क्वेश्चन पूछें। जी, इब्ने मरियम से यही क्वेश्चन था कि डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कि फिजिकल अब्यूज पे बात तो होती है कि हाथ थप्पड़ मार दिया या हम्म, कुछ हाथ में हम्म, दूसरा कर दिया, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज पे कभी किसी ने अभी तक बात नहीं किया हम्म, कि मतलब एक औरत है, एक आपकी बीवी है, आप उसको लाइक आप प्यार से डील करो, आप उसको जानवरों की तरह भंभोड़ोगे, व्हाट इज दिस पॉइंट? अगर और इस पे बात अगर किसी मौलवी से या किसी से पूछा जाता है तो वो ये कहता है कि जी वो आप पे जो है वो उसको हक है, नहीं तो वो फिर आगे पीछे मुंह मारेगा और आपकी घर टूटेगा। तो हम्म, मतलब अगर कोई खुदा होता तो वो अपनी दोनों औरत भी उसकी तख्लीक है, मर्द भी उसकी तख्लीक है, तो दोनों में इस तरह फर्क करता कि हाँ जी और मर्द को सारे हक हैं, औरत को इस तरह करे, इस तरह करे, कमोडिटी समझे, मारे पीटे, जो कुछ करे, हम्म, और औरत जो है वो कहे कि नहीं जी मैं अपने घर को बचाने के लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और उस सिलसिले में जब कवाम की बात इब्ने मरियम कहते हैं कि जो है खर्च करने वाली बात है, और 100% श्योर है कि मैं अपने घर में मैं खर्च करती थी, अब तो लाइक 4 इयर्स से आज़ादी हो गई है, लेकिन इस उस पे भी मुझे ये ताने मिलते थे कि ये अपने खुद से कर रही है, लेकिन मैं सिर्फ वो नहीं करती थी, लाइक एक पूरा खानदान क्या एक पूरी 10 15 20 बंदों को पाल रही थी। तो मैं ये बात नहीं कह रही, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि कवाम फिर मैं थी तो मुझे राइट होना चाहिए था ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और यही बात मैं कोट करता हूँ कि अगर तो क्राइटेरिया जो है वो खर्च करने का है, तो फिर कव्वाम के अंदर जिन्स को ज़ेर बहस होना नहीं चाहिए, और वहाँ फिर जो औरत है उसको कव्वाम होना चाहिए, बिकॉज वो खर्च कर रही है, एंड शी हम्म, शुड बी द लीडर ऑफ द हाउस इटसेल्फ। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर उसको वो इक्वेट करना चाहते हैं, तो जो क्राइटेरिया कुरान का है वो दोनों साइड पर होना चाहिए। जैसे सईदा खतीजा हैं, उनको कव्वाम होना चाहिए अपने घर का। तो अगर आप खर्च कर रही हैं तो यस यू शुड बी हैविंग दैट राइट। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, पिछले स्ट्रीम में इस पर कुछ मुफस्सिल गुफ्तगू हुई थी, और वो आज गालिबन वीडियो अपलोड हुई है, आप उसको जरूर देखिए। उस पर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही रखा था कि एक कॉन्सेप्ट है कि आदमी और मर्द का जो रिलेशनशिप है उसको इस्लाम कैसे देखता है, और मैं अपनी नफ्सियात में कैसे उसको देखता हूँ, जो कि मेरा एक अपना मेटाफोरिकल सोलमेट कॉन्सेप्ट है कि आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं और आप अपनी लाइफ में क्या फील करते हैं। तो उसमें कुछ मुफस्सिल गुफ्तगू हुई थी, वो आप उस वीडियो में देख सकती हैं। लेकिन इस्लाम में फॉर श्योर इंसानी नफ्सियात जो है वो झलक उसकी नज़र नहीं आती, क्योंकि वो एक गिव एंड टेक के रिलेशनशिप के तौर पे देखता है मर्द और औरत को, कि मर्द अपना पैसा खर्च कर रहा है, औरत एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। लेकिन मैं अपनी नफ्सियात में जब इस चीज़ को देखता हूँ, और मैं क्यों कहता हूँ कि कुरान का लिखने वाला मेरा खालिक नहीं हो सकता, क्योंकि आई बिलीव इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोलमेट, जिसके साथ आपकी एक इमोशनल रेसिप्रोकेशन होती है आपकी फीलिंग्स की, यू रेजोनेट ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। तो वो कॉन्सेप्ट कुरान में मिलता नहीं है, हत्ता कि जन्नत में भी नहीं नजर आता आपको। जन्नत में भी एक डोमिनेंस नजर आती है, दैट वी ओन यू लाइक अ कमोडिटी। सो फॉर सर अब दैट एक बड़ी रीजन। सिंपल सी बात है, बायोलॉजी की बात है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। नहीं सर, आई एम कई डन, लोग आप ऐसे बताइए। होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि आपको एक दूसरे की स्मेल नहीं पसंद नहीं आती, हम्म। आपको हम्म। एक दूसरे की स्मेल ही नहीं पसंद आती, और आप जो है ये समझते हैं, और आपको आपके लिए अजाब है एक दूसरे के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना। ऐसे भी लोगों की मेरी बातें सुनी हैं। तो हम्म। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ऐसे ही शादियां हो जाए, ये भी बड़ी हम्म। अननेचुरल सी बात है। ये जितना भी रिलीजन ने जो किया हुआ है ना, ये अरेंज मैरिज और हम्म। ये सब कुछ, ये हम्म। बेसिकली बड़ी स्टूपिड बात है असल में। हम्म। और एक और भी sorry to interrupt, एक और भी बात इब्ने मरियम आपसे बहस से करनी हम्म, थी कि हमने बचपन में पढ़ा था कि हज़रत मोहम्मद जो है वो एक रिफॉर्मर है, और उसने हम्म। माशरे में ये सारी चीज़ें की हैं, और हम्म। बचपन से तो हमें ये वो ब्रेन वॉश किया गया था कि औरतों के हुकूक और ये वो, और जैसे उसने शराब बंद करवाई और शराब के मटके तोड़ दिए लोगों ने। तो हम्म। अभी भी जब हम एथिस्ट लोग या कोई भी बंदा अगर ये बात करे कि अगर उसने शराब बंद करवाई तो वो लौंडी का भी और गुलाम का भी बंद करवा सकता था, जाहिर सी बात है लोग अगर उसकी बात सुनते तो वो ये भी बात मान सकते थे। तो हम्म। इसमें बहुत ज़्यादा मौलवी लोग ये कहते हैं कि नहीं जी अरब का सिस्टम ऐसा था, वो माशरती निज़ाम ख़राब हो जाता, तो शराब से नहीं ख़राब हो रहा था, लोगों ने शराब के हम्म। मटके तोड़ दिए। तो शराब लाइक एक उनकी
वैन की तरह चल रही थी, वैन में दौड़ रही थी, तो वो भी इन्होंने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। तो ये भी तो खत्म कर सकते थे। तो ये लेम एक्सक्यूज क्या इनको चवल समझने के लिए काफी है? बिल्कुल, मैं इसमें अक्सर औकात निजी महफिलों में एक मिसाल देता होता हूँ कि जिस तरह सैयदा मारिया का मामला है, जिस तरह आज भी हमने वो हदीस पढ़ी थी, अगर मैं उनकी जगह पर हूँ और मेरे पास इतनी अथॉरिटी हो और ये सारा कुछ जो है माशरे में राइज हो, और मुझे अगर कोई खातून इस तरह तोहफे में दी जाएँ बतौर मिल्क यमीन या फिर ममलूका औरत के, तो मैं अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल यूँ करूँगा कि मस्जिद के मिंबर पर उन सब लोगों के सामने मैं उस औरत को लाकर पूरी इज्जत के साथ कहूँगा कि भाई ये तुम्हारी रस्म है औरतों को लौंडी बनाना, मैं इसको ख़त्म करता हूँ और इस औरत से इसकी इजाज़त से मैं शादी करता हूँ और ये मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी अब से सुन्नत से मुंह फेरा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। तो ये वो बिहेवियर है जो तुम्हारा औरतों के साथ होना चाहिए, मैं मिसाल सेट करता हूँ। ऐसी शादियां अगर वो 11 नहीं वो 111 भी कर डालते ना, तो मैं उसको सपोर्ट करता कि दैट वाज द नीड ऑफ द डे कि वो कर डालते। लेकिन वहां पर भी मामला जो है वो बड़ा डिस्टर्बिंग है कि कुरान उनके लिए इसकी हिल्लत को बयान करता है कि आपके लिए मिल्क यमीन जो है उनको हलाल किया गया है एंड यू कैन प्रोसीड विद दैट। तो उनके पास एक अथॉरिटेटिव पोजीशन थी, यस ही कुड डू दैट, लेकिन उन्होंने नहीं किया इस चीज़ को, और ना ही कुरान में ऐसी कोई आयत है जो इन मामलात को कंडेम करती हो, बल्कि कुरान की आयत का अल्फाज ये हैं कि अज़वाजुहुम औ मा मलकत अयमानुकुम फ़गैरु मलूमीन, यानी उन पर कोई मलामत नहीं की जा सकती जो लौंडी या ममलूका औरत को रखते हैं, उनसे ताल्लुकात रखते हैं। तो मेरे नज़दीक एक गैर इंसानी चीज़ है, गैर इंसानी सी बात है। मुझे तो अगर ये पता हो कि मेरी बीवी मुझे पसंद नहीं करती दिल से, तो शायद मैं उनको कभी हाथ भी ना लगाऊं उनकी मर्जी के बगैर। चे जाए कि एक औरत जिसको मैंने जंग में पकड़ा हो और मैं उसके साथ ऐसा सलूक करूं, तो ऑन दैट ग्राउंड एज वेल मैं अपने आप को भी नफ्सियाती तौर पे अलाइन नहीं कर पाता कि ये ठीक नहीं है। इस्लाम चाहता तो वो ख़त्म कर सकता था, जैसे उसने बाकी चीज़ों को, रिबा के मामले में दो टोक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और आपने जैसे शराब का मामला है और बुत परस्ती का मामला है, इस पे अपना दो टोक मौक़िफ़ दिया, तो वो इस मामले में दे सकता था, लेकिन फॉर सम रीज़न उसने नहीं दिया। और फिर मैं कहूँगा जैसे स्ट्रॉन्ग पायलट साहब का क्वेश्चन है कि क्या मोहम्मद जो थे वो डेल्यूडेड थे या वो कुछ इरादी तौर पर झूठ बोलते थे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए इस सवाल को ना आंसर करने के हमारे पास प्रॉपर वो मटेरियल मौजूद नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं उनकी निस्बत भी उनकी तरफ साबित हम नहीं कर पा रहे, तो इसलिए कोई भी बोल्ड स्टेटमेंट देना आई वुड से कि वो इतनी नहीं होगी। लेकिन कुरान की अपनी नौयत को देख के मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि वो कुछ खुद कलामी की कैफियत है, और वो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो वही है, बल्कि वो खुद कलामी की कैफियत है। जो मामलात हो चुके हों वो उन्हीं को दोबारा रिपीट करता रहता है एज इफ समवन इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। और ऑब्वियसली जब आप खुद से बात करते हैं तो चीज़ें आपकी फेवर में जाती हैं ज़्यादा, और कभी कभी खुद को मलामत भी कर देते हैं, तो वो खुद कलामी की कैफियत आप कह सकते हैं उसको। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा मिशी, आपसे इजाजत लेते हैं। एक और भी लोग हैं जिनके क्वेश्चंस हैं इब्ने मरियम से, मुझे नहीं पता इब्ने मरियम के पास कितना टाइम है, तो सर हो 5 मिनट्स, आई हैव मोर नो प्रॉब्लम, सर आप ले लीजिए। चले मिशी, फिर आप नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिएगा। अभी और भी लोग हैं, उन्होंने भी पूछे क्वेश्चन, ठीक है, फिर करेंगे आपसे बात। थैंक्स। ओके, अच्छा।